नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों से सरकार परेशान। बाहर से आकर पहचान छुपाने वालों पर होगी कार्रवाई, सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट। रायपुर में भी 4 मरीजों के साथ 127 नए पॉजिटिव केस। मंदिर हसौद का हवलदार संक्रमित, पूरा थाना क्वारंटाइन। छत्तीसगढ़ में अफवाह का असर। भिलाई में कोरोना को देवी मानकर पूजने लगी महिलाएं। कहा मायके से मिला संक्रमण को भगाने का नुस्खा। छत्तीसगढ़ में पटरी पर लौट रहा स्टील उद्योग। फिलहाल 50% क्षमता के साथ हो रहा उत्पादन। राज्य में 90% प्लांट शुरू हुए। हज तीर्थ यात्रियों को किया जाएगा रिफंड। सऊदी अधिकारियों से नहीं हुई बातचीत। कोरोना के चौथे साल की हज यात्रा पर सस्पेंस बरकरार। देश में 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में तैयारियां तेज। सरकार की गाइडलाइन पर अमल की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। देश में कोरोना विस्फोटक रूप लेता जा रहा है। कोरबा फिर से हॉटस्पॉट बन गया है। शुक्रवार को कोरबा में 40, रायपुर में 4 समेत 127 नए मरीजों की पहचान हुई। इनमें रायगढ़ से 18, बलौदाबाजार से 16, बिलासपुर से 14, जांजगीर से 8, राजनांदगांव व दुर्ग में 6, सरगुजा से 5, जशपुर व बालोद में 4, कवर्धा में 2 मरीज शामिल हैं। रायपुर में पिछले 2 दिन में 12 मरीज मिल चुके हैं और मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। नए मरीजों में दिल्ली से दुर्ग लौटा बीएसएफ जवान, रायपुर की नर्स, मंदिर हसौद थाने का हवलदार व ड्रेसर की बेटी शामिल है। पूरा मंदिर हसौद थाना क्वारंटाइन कर दिया गया है। ज्यादातर मरीज महाराष्ट्र व गुजरात से आए हैं, जो विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे हुए हैं। और इस बीच प्रदेश में मरीजों की संख्या 902 हो गई है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 661 है। 31 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई है। बता दें कि एक दिन में 127 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 902 मामले केसेस हैं और 661 जो है वो एक्टिव केसेस हैं। साथ ही आपको बता दें कि मंदिर हसौद का हवलदार भी संक्रमित पाया गया है। पूरे थाने को क्वारंटीन कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रवासी मजदूर है महाराष्ट्र और गुजरात से आए हुए, सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा उनसे फैल रहा है। तब से प्रवासी मजदूरों को आना जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि मंदिर हसौद का हवलदार भी संक्रमित है, नर्स भी संक्रमित पाई गई हैं। लगातार बढ़ते जा रहे हैं आंकड़े। 661 एक्टिव केस है, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में 4 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केस की संख्या 661 हो गई है। लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंद्र कुमार श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। चंद्र कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला जब से शुरू हुआ है, तब से संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ने लगा है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे प्रवासी मजदूर कोरबा जिला या अन्य प्रांत से आना जाना शुरू हुआ है, उसके बाद से ही आप कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ती नजर आ रही है। कोरबा जिला में अभी तक 94 केसेस हैं, जिनमें अभी तक 60 का उपचार जारी है, जिसमें 34 अभी तक ठीक हो चुके हैं। चंद्र कुमार जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, सरकार किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर 661 एक्टिव केसेस है और जो रिकवरी रेट है वो भी कुछ ज्यादा नहीं है। जी, देखा जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था किया गया है, थोड़ा बहुत तो उसमें चूक हो जा रही है, जिसमें मजदूरों को एक साथ रखा गया है, जिसके चलते प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमित संख्या मरीजों की। जी चंद्र कुमार जी, आदेश दिए गए हैं कि जो लोग बाहर से आए हैं, यदि वो अपनी पहचान छुपाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अब तक ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा गया है जो अपनी पहचान छुपा रहे थे या बाहर से आए थे ये नहीं बता रहे थे?
जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो पहचान अपना छिपा है उसके ऊपर जिला प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई किया जा रहा है। धारा 188 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कोरबा में 2-3 मामले ही सामने आए हैं और ज्यादातर जो बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं वो खुद अपने आप आके ही सामने से फेस होकर बता रहे हैं कि हमने बाहर से आए हुए हैं, हमारा ट्रीटमेंट जारी किया जाए करके। चंद्र कुमार जी, लॉकडाउन 5.0 चल रहा है या यूं कहें अनलॉक 1 चल रहा है, कई सारी रियायतें दी गई हैं, बाजार खुलने लगे हैं, वहां पर कैसी व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए किस तरीके से बाजार खोले जा रहे हैं, भीड़ भाड़ को कम करने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय कोरोना पॉजिटिव एक्टिव ज्यादा केसेस आ रही थी उस समय लॉकडाउन का जो पोजीशन थी बहुत बढ़िया थी। सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक दुकानें खुली रहती थी। उसके बाद प्रशासन के द्वारा थोड़ा व्यवस्था में थोड़ा ढीलापन दिया गया, तो 5 बजे तक कर दिया गया सुबह 9 बजे से लेकर। उसके बाद अब सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे तक दुकानें खोले जा रहे हैं, जिससे देखा जा रहा है कि ग्राहकों का भीड़ कम नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। अब कोरबा जिले में अभी ये भी है कि बिना मास्क लगाए जो भी वाहन चलाने चौक चौराहे में घूमते हुए पाए जा रहे हैं उनके ऊपर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। चंद्र कुमार जी, 8 जून से मंदिर खुलने वाले हैं, जितने भी धर्म स्थल हैं वो खुलने वाले हैं, उनको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? सैनिटाइजेशन का कार्य क्या शुरू कर दिया गया है और किस तरीके से वहां पर लोग प्रवेश करेंगे, कितनी संख्या में जा सकते हैं, इस पर क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? मंदिर और धर्मशाला खुलने के लिए जिला प्रशासन तो उसके लिए सख्त नजर आ ही रही है। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजिंग का व्यवस्था की गई है, लेकिन इसमें निर्धारित संख्या अभी जारी नहीं की गई है कि कितने संख्याओं में मंदिर धर्मशाला में प्रवेश कर सकते हैं। जी चंद्र कुमार जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आपको कि लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक्टिव केस की संख्या 661 है। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो भी कुछ खास नहीं है। 30 से 32 मरीज ही अभी तक कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं। और आपको बता दें कि अब संक्रमण का खतरा लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। हवलदार में भी संक्रमण पाया गया है। कोरबा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरबा में फिर 40 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। कोरबा जिले से अब तक 95 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और प्रशासन अमला तुरंत कुदूरमाल पहुंचकर सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान कर उपचार के लिए भेजने की तैयारी में लग गया है। जिले में एक साथ 40 संक्रमित मिलने से प्रशासन के साथ साथ जिले में भी हड़कंप मचा हुआ है। कोरबा में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित कुदूरमाल क्वारंटाइन सेंटर से सामने आए। फिलहाल सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को रायपुर एम्स और कोरबा कोविड-19 हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आज जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 40 पॉजिटिव पूरे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, जिनमें से 36 लोग जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो कुदूरमाल का है। उसके सिवाय 2 हमारे झटका में जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ से पॉजिटिव आए हैं और 2 लोग हरिमंगलम होटल जो है नहर रोड पे उसमें से पॉजिटिव आए हैं। जल्द ही इनको डॉक्टरी टीम आके परीक्षण करेगी। जो भी इनमें ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, उनको कोरबा के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाएगा और जिनको सिम्टम शो होते हैं उनको अपना रायपुर में एम्स ले जाया जाएगा। लॉकडाउन के दौर में बंद रही छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्टील फैक्ट्रियों में काम फिर से पटरी पर लौटने लगा है। भिलाई स्थित सेल के प्लांट समेत छत्तीसगढ़ की 90% स्टील फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है। झारखंड में भी टाटा स्टील प्लांट समेत तमाम छोटी बड़ी यूनिट ने काम शुरू कर दिया है। स्टील फैक्ट्रियों के काम शुरू करने से दूसरी औद्योगिक गतिविधियां भी तेजी पकड़ रही हैं। मालूम हो कि देश में कुल स्टील उत्पादन में से 1/4 इन दोनों राज्यों में ही होता है। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ में अप्रैल के अंतिम सप्ताह से ही स्टील कंपनियों ने उत्पादन शुरू कर दिया था। हालांकि फिलहाल सभी निजी कंपनियां 50% उत्पादन क्षमता के साथ ही काम कर रही हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के कारण कोहराम मचा हुआ है। दुनिया में हर रोज कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच भारत में हज की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को पूरा भुगतान करने का फैसला किया गया है।
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उन तीर्थ यात्रियों का 100% भुगतान वापस करने का फैसला किया है जो इस साल तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते थे। इसका कारण बताया गया है कि हज 2020 के बारे में सऊदी अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा कि जो तीर्थ यात्री इस साल अपनी हज यात्रा को रद्द करना चाहते हैं उन्हें भुगतान की गई राशि का 100% रिफंड कर दिया जाएगा। यात्रा को रद्द करने के लिए तीर्थ यात्रियों को एक फॉर्म भरना होगा। बता दें कि सऊदी अरब में हर रोज कोरोना वायरस के नए मरीजों की पुष्टि हो रही है और सऊदी में अब तक 95,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते केस के बीच सरकार ने अनलॉक 1 लागू कर दिया, लेकिन उन शहरों पर पैनी नजर भी रखी है जहां लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। 8 जून से केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी है और मंदिर खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। देखिए रिपोर्ट। आठ जून से केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। 2 माह से भक्तों के लिए मंदिरों के द्वार खोलने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जैसे जैसे 8 जून नजदीक आती जा रही है, शहरों के देव दर्शन, पूजा अर्चना आदि के लिए उत्साह नजर आ रहा है। मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिरों को खोलने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। किसी मंदिर में बैठक चल रही है तो किसी में बैठक के बाद मंदिर की तैयारियां चल रही हैं। बहुत से मंदिर शासन के आदेश का इंतजार कर रहे थे, जिससे वो अभी तक बैठक नहीं कर पाए थे। शासन के आदेश के अनुसार अब वो आगे की तैयारियों में जुट गए हैं। हम मंदिर के अंदर 10-10, 5-5 आदमियों से ज़्यादा का प्रवेश नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा है कि मंदिर के मेन गेट पे भी मंदिर के हमारे 40-50 वर्कर हैं, वो सब रहेंगे, मंदिर के अंदर भी रहेंगे। और दूसरा, हमने भक्तों से ये निवेदन किया है या आग्रह किया है कि कोई भी मंदिर में जाकर के किसी चीज़ को नहीं छुए। एक तो मूर्तियों को टच नहीं करे, पहली बात। दूसरी बात, जो घंटे हम लोग बजाते हैं वो घंटों को हमने कपड़े से जो है, लाल कपड़ों से जो है सबको बांध रखा है, कोई उनको नहीं छुए। लखनऊ से लेकर राज्य के दूसरे हिस्सों में और राज्य के बाहर मंदिर खोलने की रूपरेखा तय की जा चुकी है और कोशिश है कि लॉकडाउन संकट के बीच एहतियात के साथ भक्तों को मंदिर में दर्शन करने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए नियम भी जारी किए हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार आदि से पीड़ित श्रद्धालुओं का मंदिर में पूरी तरह से आना निषेध रहेगा। सायंकाल आरती, सामायिक आदि की ही इजाजत होगी। बड़े अतिशय क्षेत्रों, तीर्थ क्षेत्रों आदि पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। गाइडलाइन को सभी मंदिरों के लिए जारी किया गया है। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु और दर्शन करने वाले भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क लगाकर दर्शन करेंगे। मंदिर के बाहर गोला बनाया जाएगा, जिसके तहत लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर दर्शन कर सकेंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर रिकॉर्डेड भक्ति संगीत बजाया जा सकता है। संक्रमण के खतरे से बचने के लिए समूह में गाने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक आसन इस्तेमाल करने के स्थान पर अपना आसन घर से लाना होगा। धर्मस्थलों पर प्रसाद जैसी भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी। न ही पवित्र जल का छिड़काव या वितरण किया जाएगा। श्रद्धालुओं को साबुन से हाथ पैर धोकर परिसर में जाना होगा। अपनी गाड़ी में ही चप्पल जूते उतारकर मंदिर आना होगा। धर्म स्थल पर प्रतिमाओं और धार्मिक पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर में आने वाले भक्तों को घंटा बजाने पर रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में कोई भी मंदिर नहीं खोला जाएगा। 8 जून को मंदिर खोले जाने को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है, जिससे आस्था के बीच कोरोना संकट को फैलने से रोका जा सके और आस्था के साथ इंसानी जिंदगी को भी बचाया जा सके। स्पेशल डेस्क,
के न्यूज। रायगढ़ पुलिस चौकी जुटमिल अंतर्गत फुटाहामुड़ा किराए के मकान में रहने वाले थाना यातायात में पदस्थ आरक्षक कुलदीप रजक की पत्नी सुजाता की लाश मिलने की सूचना पर एडिशनल एसपी रायगढ़, सीएसपी रायगढ़ शहर के सभी थाना एवं चौकी प्रभारी जुटमिल फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचे। पूछताछ पर मृतका का पति आरक्षक कुलदीप रजक उसकी गैरहाजिरी में ज्ञात आरोपी द्वारा घटना करना बता रहा था, किंतु घर आसपास के गवाहों एवं घटनास्थल पर मौजूद कुछ साक्ष्य कुछ और ही बयां कर रहे हैं, जिस पर आरक्षक कुलदीप रजक को संदेह में लेकर पूछताछ की गई, जिस पर उसने अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल किया, जिस चौकी जुटमिल थाना कोतवाली में हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया। जुटमिल के क्षेत्र अंतर्गत आरक्षक कुलदीप रजक की वाइफ सुजाता जो संदिग्ध अवस्था में मृत अवस्था में पाई गई, इसका जुटमिल चौकी में तकरीबन 1:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई। चौकी जुटमिल से टीम, एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और चौकी जुटमिल से बाकी संबंधित अधिकारी सब वहाँ पे मौके पर पहुँचे। देश में अब कोरोना धर्म से जुड़ता जा रहा है। अफवाह की वजह से कुछ लोग कोरोना वायरस को देवी मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये रोग देश और समाज से दूर चला जाए। बिहार में उड़ी अफवाह का असर भिलाई और दुर्ग में दिख रहा है। भिलाई में बैकुंठ धाम मैदान में महिलाएं देवी को प्रसन्न करने के लिए धूप में तप करती दिखाई दी। बिहार में कहा जा रहा है कि कोरोना माई है जो रूठी हुई है, इनकी विधिवत पूजा की जाए तो ये हमारा देश छोड़कर चली जाएंगी। बस इसी बात को सच मानकर महिलाएं कोरोना माई को मनाती हुई दिखी। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। क्या आपको जानकारी मिल गई थी कोई ऐसी महामारी आने वाली है? हाँ, वो तो जनवरी में आपका अलर्ट घोषित हो गया था। जब हमारा केसेस आने शुरू हुए मार्च के बाद से, 8 मार्च के बाद से, तब उसमें हम लोग ने और ज़्यादा सक्रियता बढ़ाया। नहीं, हम लोग 1.5 लाख लोगों को विदेश से इंडिया में हम लोग लाए। हाँ, ले आए थे। उसमें एक प्रोटोकॉल बना था, मगर उस समय उतनी सावधानी नहीं बरती गई। उस समय तमाम जगह से खबरें ये आई कि क्वारंटीन सेंटर में लोगों को सही से खाना नहीं मिल रहा, मगर कहीं कहीं इतने बड़े सेटअप में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। तो जहाँ भी हम शिकायत पाए तुरंत हमने उसका सुधार भी किया। आपको लगता है कि कुछ अधिकारियों ने भी हीला हवाली की? थोड़ा सा उसमें कमी जरूर आई थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश के हर राज्य में पर्यावरण में पौधे लगाए गए, जहां कोरिया के मनेन्द्रगढ़ PWD परिसर व विश्राम गृह में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही लोगों से अपील भी की गई कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पौधे लगाए। विधायक के साथ नपाध्यक्ष प्रभा पटेल, उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी, जनपद उपाध्यक्ष राजेश साहू ने भी वृक्षारोपण किया। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक 1 जुलाई 2020 स्कूल खोले जाने के निर्देश है।
जिसके विरोध में कबीरधाम जिले के एनएसयूआई कार्यकर्ता एवं कांग्रेस पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्कूल खोलने में विलंब करने की मांग की है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विकास केसरी ने कहा कि जिस तरह प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उस स्थिति में स्कूलों को खोला जाना खतरे से कम नहीं है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीलू चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा समेत कई लोग शामिल रहे। उच्च अधिकारी व राजनेताओं के संरक्षण में एक ही जगह वर्षों से पदस्थ है। कबीरधाम जिले के अधिकारी कर्मचारी कबीरधाम जिले के विभिन्न विभागों के पदस्थ अधिकारी कर्मचारी को हाल ही में तबादला किया गया है, परंतु कई वर्षों से एक ही पद पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी का तबादला नहीं होना उच्च अधिकारी व राजनेताओं पर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। ऐसे में जिले में कई ऐसे विभाग हैं जहां लंबे समय से अधिकारी कर्मचारी जमे बैठे हैं। अधिकारी व कर्मचारियों के एक ही जगह जमा रहने के कारण विभागीय कार्य भी प्रभावित हो रहा है। भारत वाली बात तो यह है कि कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो 10 वर्षों से एक ही टेबल पर जमे हैं, जिससे शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी गंभीर लापरवाही साफ देखी जा सकती है। आबकारी, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, कृषि विभाग एवं जल संसाधन जैसे कई संवेदनशील विभाग हैं जहां ऐसे भी कई कर्मचारी हैं जो शुरू से ही यहीं जमे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन अपनी ही बनाई नीतियों का पालन करने में नाकाम दिखाई पड़ रही है। कबीरदास जी की जयंती एवं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला पंचायत रायगढ़ अध्यक्ष निराकार पटेल कोविड-19 कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अपने जिला पंचायत के क्वारंटीन सेंटरों का जायजा लिया। साथ ही मनरेगा कार्यों का भी जायजा लिया। साथ ही जिला पंचायत सभापति अनिका विनोद भारद्वाज के निवास में पौधारोपण कर कबीरदास जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण भी किया। मिलती है तो उसमें कार्रवाई जरूर की जाएगी। अभी तक तो मेरे को ऐसे कोई शिकायत नहीं मिला है और पर्यावरण के चलते आज समझ लीजिए पूरा विश्व ग्रसित है। कोविड अस्पताल को यूं तो कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए तैयार किया गया है और उनका बखूबी इलाज भी किया जा रहा है। मरीज भी जल्दी स्वस्थ होकर घरों को लौट रहे हैं। इसी बीच कोविड अस्पताल रायगढ़ के चिकित्सीय स्टाफ ने कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला की सफल और सुरक्षित डिलीवरी करवाकर नया इतिहास रचा है। छत्तीसगढ़ में अपनी तरह का यह पहला मामला है जिससे किसी भी कोरोना पॉजिटिव महिला की डिलीवरी कोविड इलाज के दौरान ही करवाई गई हो। डिलीवरी के पश्चात जच्चा बच्चा दोनों ही की हालत स्थिर है और स्टाफ नर्सेज द्वारा नवजात की देखभाल की जा रही है। 10 दिनों बाद बच्चों का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा। महिला का कोरोना का इलाज अस्पताल में जारी है। यूएस सेक्शन वाली एक फुल टर्म प्रेगनेंसी थी जिसका ऑपरेशन द्वारा कोविड हॉस्पिटल में सफल ऑपरेशन हुआ। जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं। कोरबा के ग्राम चाका बुढ़ा में सीसी रोड के निर्माण कार्य पर लगे मजदूरों को ठेकेदार के द्वारा 170 रुपए दिए जा रहे हैं। उसमें भी ठेकेदार का कहना है कि काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो। वहीं ग्राम पंचायत मनरेगा के तहत हो रहे कार्य पर शासन की ओर से 190 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। ग्रामीणों का शोषण ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। जब इस विषय पर सरपंच पवन सिंह से बात की गई तो पवन सिंह का कहना है कि इस निर्माण कार्य के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और ठेकेदार स्वयं जनपद कार्यालय से निर्माण कार्य को लेकर आए हैं। ग्राम सरपंच का कहना है कि ठेकेदार से बात करके इन महिलाओं को 190 रुपए दिलाने का प्रयास करेंगे। गारंटी के तहत अभी सरकार दे थे मजदूर मल्ला 190 रुपया, तो हम मल्ला दिलाए कोशिश करबे 190 रुपया दूसरा रोजी। अब तुम 2 टाइम काम करत हूँ, रोजगार गारंटी है तो एक टाइम चलते सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे 10 बजे तक। तो मैं 2 टाइम काम करत हूँ, मतलब कम से कम 200 रुपया रोजी दे रोजी मांगे तो का बोले मुंशी 170 में देबो काम करिया करा, नहीं तो जा सकत अपन अपन घर से। का काम चलत है? रोड के ढलाई।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। रायगढ़ जिले में भी लगातार कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। अधिकतर प्रवासी मजदूर जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, वहीं से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। रायगढ़ जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई, परंतु ऐसे में जिले के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आ रही है। दरअसल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीज लगभग 11 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चले हैं। मरीज ठीक होने पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी खुशी जताई है। 11 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसमें से 6 परसों हुए थे और 5 कल डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना के कल 5 मरीज मिले थे। एक तो पहले मिला था हमको जो डोमनारा का खरसिया का था, फिर 4 पेशेंट और मिले थे, जो 2 लुंगा के, एक धर्मजयगढ़ और एक खरसिया का है। रायगढ़ कोरोना वायरस के संक्रमण लोग बेहद त्रस्त हो चुके हैं। जारी लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की कमर तोड़ के रख दी है। कोरोना वायरस के डर से बाहर कार्य करने गए मजदूरों अपने घर वापस कर रहे हैं तथा अपने अपने घर की ओर पलायन हो रहा है। जगह जगह काम की तलाश में भटकने के कारण राशन कार्ड जैसे सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं या मजदूर वर्ग से दूर है। एक जगह नहीं रहने के कारण सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पाता। राज्य शासन ने इस पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी जिला खाद्य अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिनके राशन कार्ड भी नहीं है, उन्हें भी 10 किलो चावल, चना और नमक उपलब्ध कराया जाए। ऐसे लोगों को राशन दिया जा रहा है। जाहिर है कि सरकार की कसम से मजदूरों को कुछ राहत तो मिली है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो प्रवासी परिवार हैं, जो नागरिक के बाहर से गए थे, बाहर गए हुए थे, उनको अभी मुफ्त में 10 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जाना है। वो भी अभी जनपद पंचायत और मुख्य नगर पालिका अधिकारी। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।